फेसबुक, जहाँ दोस्ती की शुरुआत एक क्लिक से होती है, पर कभी-कभी यही क्लिक किसी की ज़िंदगी का आखिरी चैप्टर बन जाता है। ये कहानी है अर्चा और विकास की। अर्चा एक छोटे शहर की 22 साल की लड़की जो बीए की पढ़ाई कर रही थी, और विकास यो एक 27 साल का लड़का जो खुद को बिजनेसमैन बताता था। पहली बार दोनों की मुलाकात हुई फेसबुक रिक्वेस्ट से। अर्चा को विकास की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल फोटो में स्मार्ट जैकेट पहने हुए लड़का, बैकग्राउंड में ऑडी कार। प्रोफाइल में लिखा था एंटरप्रेन्योर, ओनर एट XYZ पीविट लिमिटेड। आर्चा ने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं समझी और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। पहला मैसेज, हाय ब्यूटीफुल स्माइल। आर्चा मुस्कुराई लेकिन रिप्लाई नहीं किया। फिर 2 दिन बाद, हे आई एम सॉरी इफ आई डिस्टर्ब्ड यू, बस फ्रेंड बनना चाहता था। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी चैट जो धीरे धीरे एडिक्शन बनती चली गई। दोनों की बात हर दिन होने लगी। पढ़ाई के बीच में मैसेज, रात को वीडियो कॉल। विकास खुद को दिल्ली का बिजनेसमैन बताता था। कहता था, तुम जैसी सादगी तो यहाँ ढूंढे नहीं मिलती। और धीरे धीरे रचा को लगने लगा कि शायद यही है वो लड़का जिससे उसकी किस्मत जुड़नी है। रचा और विकास की चैट अब हर रोज की बात हो गई थी। सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर रात की गुड नाइट तक, जैसे दो अजनबी अब अजनबी नहीं रहे। विकास हमेशा कहता था, तुम सबसे अलग हो आर्चा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो तुम मेरी लाइफ में आई। और आर्चा, वो भी धीरे धीरे खुद को खुशकिस्मत मानने लगी थी। एक दिन विकास ने बोला, अब सिर्फ चैटिंग नहीं, तुम्हें देखना चाहता हूं। और शुरू हुई वीडियो कॉलिंग। पहली बार जब दोनों कैमरे पर मिले, त्राचा शर्मा रही थी और विकास मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसके उस मासूम चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। विकास ने धीरे धीरे आर्चा से उसकी फोटोज मांगनी शुरू की। कभी कहता, तुम्हारी मुस्कान से मेरा दिन बनता है। कभी कहता, जब उदास होता हूं तुम्हारी तस्वीरें देख लेता हूं। आर्चा, जो खुद को अब उसकी गर्लफ्रेंड मान चुकी थी, वो सब कुछ भेजने लगी। सिंपल फोटो, क्लोजअप, फिर वीडियो। धीरे धीरे विकास ने थोड़ी बोल्ड फोटोज की डिमांड भी कर डाली और कहा, प्लीज यार, सिर्फ मेरे लिए, किसी को नहीं दिखाऊंगा। रचा थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर माना लिया गया। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा ट्रैप जिससे निकलना अब असंभव था। एर्चा को नहीं पता था कि विकास हर बात, हर फोटो, हर वीडियो को सेव कर रहा है, और वो एक ऐसा बैंक बना रहा है जिसमें इमोशंस नहीं, सबूत जमा हो रहे थे। सबूत जिन्हें बाद में हथियार बनाया जाने वाला था। प्यार की शुरुआत बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जब उसमें लालच, झूठ और मक्कारी मिल जाए, तो वही प्यार किसी की मौत का कारण भी बन सकता है। और आर्चा की कहानी अब उसी रास्ते पर बढ़ रही थी, जहां अगला पड़ाव था ब्लैकमेल। प्यार में इंसान अंधा नहीं होता, वो बस वो सब कुछ अनदेखा करने लगता है जो साफ दिख रहा होता है। आर्चा भी उसी मोड़ पर खड़ी थी। विकास अब पहले से बदलने लगा था। अब वो हर छोटी बात पर नाराज हो जाता, कभी कभी कॉल पर चीख पड़ता, और फिर कुछ देर बाद माफी मांगकर कहता, पता नहीं क्यों मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि खुद को रोक नहीं पाता। राचा, जो उसे अपना सब कुछ मान बैठी थी, हर बार माफ कर देती, और हर बार विकास एक कदम आगे बढ़ जाता, उसके भरोसे को तोड़ने की तरफ। अब विकास पैसे की बात करने लगा। कहा, मुझे कुछ इमरजेंसी है, थोड़ी मदद कर सकती हो? पहले छोटी रकम, 1500, फिर 3000, फिर 5000। आर्चा ने अपनी पॉकेट मनी से मदद की, और फिर मां के गहनों तक का जिक्र आने लगा। अर्चा डर गई थी, लेकिन विकास ने इमोशन का कार्ड खेला। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये सब तुम्हारा ही तो है। और इस तरह वो दिन भी आ गया जब आर्चा ने चोरी से मां की चेन निकाल कर भेज दी। विकास अब पूरी तरह उस पर कंट्रोल कर चुका था। बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, अब वो इमोशनल ब्लैकमेल से आगे डर और धमकी पर आ चुका था। उसने अर्चा से कहा, अगर अगली बार मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी फोटो वायरल कर दूंगा। और फिर भेज दी आर्चा की कुछ पुरानी प्राइवेट तस्वीरें, जिनका इस्तेमाल अब हथियार बनकर हो रहा था। आर्चा अंदर से टूट चुकी थी। जिसे वो अपना सबसे बड़ा सपोर्ट मानती थी, वो अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। ये कोई प्यार नहीं था, ये एक बहुत ही सोच समझकर रचा गया प्लान था। आर्चा अब डर और शर्म के बीच फंसी थी, और विकास को पता था कि अब ये लड़की
किसी भी हद तक जाने को मजबूर है। अब कहानी असली मोड़ पर आ रही है। जब असलियत सामने आई, आर्चा ने आखिर विकास के बारे में क्या जाना, और एक भयानक सच जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां रचा को शक होने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और जब वो सच्चाई जानती है तो उसे महसूस होता है कि वो जिसको दिल दे बैठी थी वो तो सिर्फ एक धोखेबाज शिकारी था। जब सच्चाई सामने आई, रचा अब हर दिन डर के साये में जी रही थी। कॉलेज जाना बंद, दोस्तों से कट जाना, और हर वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर घूरना, कहीं विकास कोई नई धमकी तो नहीं भेज रहा। फिर एक दिन आचा ने देखा विकास किसी और लड़की की डीपी पर हार्ट इमोजी भेज रहा था। शक तो हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया हो सकता है कोई फ्रेंड हो। पर फिर जब उसने प्रोफाइल चेक की तो उसे कई लड़कियों के साथ एक जैसे मैसेजेस मिले। वही, तुम मेरी जान हो, वही मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रहा हूं, और सबको भेजी गई डिमांड्स। थोड़ी मदद चाहिए, प्लीज पैसे भेज दो। रचा को जैसे झटका लगा। जिस लड़के पर उसने सब कुछ लुटा दिया वो तो सीरियल लवर निकला, एक ऐसा शिकारी जो सोशल मीडिया पर मासूम लड़कियों को फंसाता था और फिर उनके इमोशंस को, उनकी इज्जत को और उनके पैसों को लूटता था। रचा ने हिम्मत करके उस दूसरी लड़की से बात की, और फिर तीसरी से, और फिर चौथी से। सबका दर्द एक जैसा था, हमने उसे प्यार समझा और उसने हमें सिर्फ शिकार। रचा ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया, चैट्स, स्क्रीनशॉट्स, अकाउंट डिटेल्स, लेकिन वो डरी हुई थी क्योंकि विकास के पास उसकी भी प्राइवेट फोटोज थी। वो फंस चुकी थी, और अब एक एक करके उसके अंदर सब कुछ खत्म हो रहा था, भरोसा, इज्जत, और अब धीरे धीरे उसकी आशा भी। पर उसने एक फैसला किया, अब या तो वो चुप रहेगी या फिर कुछ ऐसा करेगी जिससे ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन क्या वो सिर्फ पुलिस तक जाएगी या कुछ ऐसा करेगी जिसे सुनकर पूरा शहर हिल जाएगा? चलिए, अब बढ़ते हैं जहां प्यार का नकाब उतरता है और गुस्से में भरा बदला जन्म लेता है। आर्चा अब सिर्फ एक प्रेमिका नहीं रही, अब वो बन चुकी है एक टूट चुकी आत्मा जो सिर्फ न्याय चाहती है। जिस प्यार के लिए अर्चा ने सब कुछ कुर्बान किया था वो अब उसके लिए एक डरावना सपना बन चुका था। उसकी तस्वीरें, उसका विश्वास, उसकी मासूमियत, सब कुछ बिक चुका था विकास की हवस और लालच के हाथों। विकास हर दिन नए नंबर से मैसेज करता, अगर अगली बार पैसे नहीं भेजे तो तेरी फोटो पूरे कॉलेज में वायरल कर दूंगा। राचा अंदर से टूट रही थी। वो ये बात अपने घर वालों से कह भी नहीं सकती थी, लेकिन अब वो डरी नहीं, क्योंकि अब उसके अंदर डर नहीं, सिर्फ आग थी, बदले की आग। एक दिन उसने विकास को कॉल किया और कहा, जो तुमने मांगा है मैं दे दूंगी, लेकिन इस बार खुद आकर ले जाना। विकास खुशी से उछल पड़ा। उसे क्या पता था कि इस बार शिकार खुद शिकारी बन चुका है। जगह थी शहर से थोड़ा बाहर एक पुल। रात के करीब 9 बजे। आर्चा वहां पहले से मौजूद थी, और थोड़ी देर में विकास भी आ गया, उसी अंदाज में जैसे हमेशा आता था, मुस्कान में छल और आंखों में लालच। रचा ने बैग खोलकर पैसों के नोट दिखाए, लेकिन साथ में एक छोटा कैमरा भी ऑन कर रखा था, और एक चाकू जो उसकी किताबों के बीच छिपा हुआ था। विकास जैसे ही नोट लेने के लिए आगे बढ़ा, आर्चा ने कहा, बस एक बात बता दे, तूने मेरे साथ ये क्यों किया? विकास हंसा। वो वही जवाब देने वाला था जो शिकारी अपने हर शिकार को देते हैं, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां बहुत आसानी से फंस जाती हो। बस उसी पल आर्चा के अंदर की सारी इंसानियत मर गई। गुस्से में, आंसुओं में और बेइज्जती के दर्द में डूबकर उसने वो कर दिया जो शायद किसी लड़की को नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस हालात ने उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया, उसने विकास के सीने में चाकू घोंप दिया। एक बार नहीं, कई बार। फिर उसका फोन, सारे चैट्स और वो सबूतों वाला कैमरा उसी बैग में रखकर विकास की लाश को खींचते हुए पुल के नीचे फेंक दिया, और चली आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कोई गुनाह ऐसा नहीं होता जिसकी गवाही वक़्त ना दे। अगली सुबह पुलिस को पुल के नीचे एक लाश मिली, चेहरे पर खरोंच, सीने पर वार, और जेब में कुछ स्क्रीनशॉट्स। 2 दिन बाद आर्चा को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की ने गुनाह किया था, हाँ, लेकिन उस गुनाह के पीछे एक लंबा सिलसिला था,
प्यार, धोखा, ब्लैकमेल, डर और फिर गुस्सा। कभी कभी शिकार को भी शिकारी बनना पड़ता है, लेकिन तब शिकार नहीं बचता, सिर्फ जिंदगी खत्म होती है। पुलिस पूछताछ करती है, कोर्ट ले जाती है, और वो एक बयान जिसने सबका दिल तोड़ दिया, जहां एक गुनाह की परतें खुलती हैं और सामने आता है एक ऐसा सच जो कड़वा भी है और जरूरी भी। रचा को गिरफ्तार किया गया, मीडिया में हेडलाइन बनी, फेसबुक लव का खतरनाक अंत, लड़की ने प्रेमी की हत्या की। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो हर अफसर को लगा ये बस एक क्राइम ऑफ पैशन है, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आया, कहानी ने सबको हिलाकर रख दिया। राजा ने सब कुछ मान लिया। उसने कहा, मैंने उसे मारा है, लेकिन उससे पहले उसने मुझे हर दिन मारा था। मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान, मेरा भरोसा। और फिर उसने पुलिस को दिखाए वो स्क्रीनशॉट्स, चैट्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, जो विकास के असली चेहरे को सामने लाते थे। जांच में सामने आया कि विकास ने अब तक कम से कम 9 लड़कियों को ब्लैकमेल किया था। कुछ ने कॉलेज छोड़ दिया था, कुछ ने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया, और एक लड़की ने तो खुदकुशी तक कर ली थी। कोर्ट में जब आर्चा को पेश किया गया तो वो चुप थी, थकी हुई और अंदर से टूटी हुई। जज ने पूछा, तुम्हें अफसोस है अपने किए पर? और उसने कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ इस बात का कि मुझे उससे प्यार क्यों हुआ। कोर्ट में मौजूद हर कोई खामोश था। एक लड़की जो कभी कॉलेज की टॉपर थी, आज कोर्ट की कटघरे में थी। विकास के माता पिता रो रहे थे, लेकिन राचा की मां भी वहीं बैठी थी, जिनके आंसू अब थम चुके थे, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक सवाल था। अगर हमने अपनी बेटी से उसका दर्द सुन लिया होता तो क्या आज वो जेल में होती? कोर्ट ने उसे हत्या का दोषी माना, लेकिन साथ ही माना कि यह केस प्रोवोकेशन और मानसिक शोषण का था। उसे 5 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें से 3 साल सुधार गृह में और बाकी समय काउंसलिंग के साथ। आज अर्चा जेल में है, लेकिन अब वो डरती नहीं है, क्योंकि वो जानती है गलती प्यार करने की नहीं थी, गलती चुप रहने की थी। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सोशल मीडिया पर किसी अजनबी को अपना बना बैठता है, और फिर जब सच्चाई सामने आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। प्यार जब भरोसे से निकलकर ब्लैकमेल और धोखे की गलियों में भटकने लगे तो समझ जाइए, अब ये प्यार नहीं, एक जाल है। अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो तो चुप मत रहिए, क्योंकि एक आवाज, एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। और हाँ, अगली बार अगर कोई हाय बोले या आई लव यू कहे फेसबुक पर, तो प्यार करने से पहले पूछिए, क्या इसका चेहरा असली है या इरादे नकली? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी सावधान हो सकें। और ऐसी ही सच्ची रियल लव क्राइम कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, प्यार करो मगर आंखें खुली रखो। इस कहानी से हमें क्या सबक सबक लेनी चाहिए? सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो सच नहीं होता। किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत करो। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, वरना अंधेरा अंदर तक खा जाएगा